नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से आपको दिखा रहे हैं, जहां दोस्तों के साथ होटल के लिए निकले व्यवसायी के बेटे का बोरे में शव मिला है। मृतक के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में व्यापारी सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अयोध्या आजमगढ़ मार्ग सहित तहसील तिराहे को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि 21 वर्षीय शिवा कसौधन की हत्या कर बोरे में भरकर जिला मुख्यालय पर स्थित तमसा नदी के किनारे फेंका गया था। आपको बताते चलें कि 11 नवंबर की देर शाम शिवा अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था। जब घर वापस नहीं आया तो शिवा के परिजनों ने पुलिस से अनहोनी की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों की माने तो शिवा की हत्या की कड़ी दोस्तों पर ही घूम रही है। ये घटना अकबरपुर कोतवाल क्षेत्र के शहजादपुर लोहा मंडी की बताई जा रही है। तो बड़ी खबर है अंबेडकर नगर जिले से। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोस्तों के साथ होटल के लिए निकले व्यवसायी के बेटे का बोरे में शव मिलते ही परिजनों के साथ भारी संख्या में व्यापारी सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अयोध्या आजमगढ़ मार्ग सहित तहसील तिराहे को भी जाम कर खूब प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। आजमगढ़ में लखनऊ कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप चल रहा है। उसे देखते हुए आजमगढ़ जिले में सफाई अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है। मच्छरों का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए पंचायती विभाग के जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के आदेशानुसार साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचाई रोग को देखते हुए जिले के हर ग्राम पंचायतों में साफ सफाई किया जा रहा है और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और फॉगिंग मशीन से धुएं का छिड़काव भी किया जा रहा है। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ जहाँ मच्छरों का प्रकोप है वहाँ से कूड़ा हटाते हुए ग्राम पंचायत हथिया में आज साफ सफाई की गई और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आजमगढ़ में राजनीतिक पारा चरम पर है। शनिवार के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखने का ऐलान कर और आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने के संकेत देकर पूर्वांचल में राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश की। तो वही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव परिवर्तन रथ यात्रा लेकर आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि शिवपाल यादव 2 दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ जिले से सामाजिक परिवर्तन यात्रा 14 नवंबर को सुबह रेलवे स्टेशन से निकलकर भंवरनाथ मंदिर होते हुए कंधरापुर, कप्तानगंज होते हुए अतरौलिया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 12 अक्टूबर से मथुरा से निकली यह यात्रा अब तक 65 जिलों का दौरा कर चुकी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चुनाव आ गया है और भाजपा के लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भाजपा जाति धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है। 13 नवंबर को आजमगढ़ जिले में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की जिले का नाम बदलकर आर्यमगढ़ कर देने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि ऐसा करने पर जनता या सरकार ही बदल देगी। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। पाया यहाँ तक कि उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। और देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में भी उन्होंने कहा था कि हम ख़त्म करेंगे। भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है। फिर निजीकरण के नाम पर जितने भी सब संस्थाएं, रेल हुआ, एयरपोर्ट हुआ, टेलीफोन हुआ, बिजली हुआ, सब अब पूंजीपतियों को देते चले जा रहे हैं। इससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर उसमें करना है तो आरक्षण भी देना चाहिए था, साथ ही आरक्षण निजीकरण के मामले में तो आरक्षण का तो अभी कोई नहीं था। अच्छा, जब इस बीच में वैश्विक बीमारी कोरोना आया है, कोरोना के भी ये इंतज़ाम ठीक से नहीं कर पाए। अस्पतालों में बेड नहीं दे पाए, दवाएं नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, कोई मुकाबला नहीं कर पाए।
और फिर जब पहले वेव आई तो 15 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। जब दूसरी वेव आई, जबकि उनको पता हो गया था, सरकार को पूरी तरह से पता था, तब भी 1 साल का समय मिला था इनको, तब भी कोई इंतज़ाम नहीं कर पाए। मैं आज सरकारी अस्पतालों में, आज चाहे मेडिकल कॉलेज उसमें भी कोई दवा का इंतज़ाम नहीं है, सब डॉक्टर पर्चे लिख रहे हैं। बताइए गरीब आदमी क्या करेगा। अभी डेंगू जैसी बीमारी फैली है, पहले कोरोना, फिर डेंगू के बाद अब कोई बुखार आ गया है, कानपुर से शुरू हुआ है जीका। तो इनका कोई इंतज़ाम नहीं है अभी तक अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, जबकि कितनी गंभीर बीमारियां फैली हैं, तो उनका कहीं कोई इंतज़ाम नहीं है। केवल जात धर्म, मंदिर, मस्जिद, इससे काम नहीं चलेगा। देखिए उन्होंने आज ही देखिए मणिपुर असम में राइफल के कर्नल और 4 जवान शहीद हो गए। देश जो शहीदों की लाशें कब तक देखता रहेगा? अगर इनमें हम लोग साथ हैं देखिए मैं इनसे सुहेल देव का राजभर चुनाव का वर्ष है, केवल चुनाव को वर्ष है। तो ये जो पिछड़े वर्ग के हैं सुहेल देव के वंशज राजभर, तो उनका वोट लेने के लिए विकास नहीं करेंगे, उनकी गरीबी नहीं देखेंगे, उनको रोज़गार नहीं देंगे। देने की ज़रूरत है रोज़गार, गरीबी कैसे दूर हो, उनके जो मेहनत करते हैं उनका ठीक से उन्हें वेतन मिले, उनकी गरीबी दूर हो, उनके बच्चों को नौकरी दो, उनके जो बीमारी से संबंधित है इलाज का प्रबंध करो। तो ये काम करते तब तो हम मान लेते हैं। अच्छा ये तो नाम बदल लगे हैं, आज काम करेंगे नहीं। अच्छा नया कोई भी काम कर दो, उसका नाम रख लो। नाम बदलने से कौन सा काम विकास का काम। और एक खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बसपा प्रमुख मायावती के आवास पर पहुंची और उनकी मां के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पत्र के माध्यम से शोक संवेदना व्यक्त किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की माता श्रीमती रामरती के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए सुश्री मायावती तथा उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने मायावती की मां को श्रद्धांजलि दी। प्रियंका गांधी आज सुबह दिल्ली में 3 त्यागराज मार्ग स्थित मायावती के आवास पहुंची। इस मुलाकात में प्रियंका ने उनकी मां के निधन पर शोक जताया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर उनकी मां के निधन पर शोक व्यक्त किया था। उल्लेखनीय है कि मायावती की माता रामरती का इलाज के दौरान शनिवार को नई दिल्ली में अस्पताल में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे लगभग 92 वर्ष की थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शोक जताया है। बसपा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने कहा है कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतृप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मायावती के पिता प्रभुदयाल का निधन 95 वर्ष की उम्र में 19 नवंबर 2020 में हुआ था। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और नमन किया। अच्छी महंगाई को लेकर आज जनपद आजमगढ़ के समस्त विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय पदयात्रा के आरंभ में ध्वजारोहण किया गया एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने पंडित नेहरू को याद करते हुए कहा, पंडित नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पी थे। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में कई बार जेल यातनाएं झेली और देश को आज़ाद कराया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। पंडित नेहरू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माता थे। उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पंचशील के सिद्धांत को अपनाया था और आधुनिक एवं सशक्त
समृद्ध भारत के निर्माण में जो योगदान दिया एवं विश्व में एक सशक्त भारत की पहचान बनाई, वह अविस्मरणीय है। आज बाल दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं विधिक कार्यक्रम की तत्वावधान में प्रभात फेरी निकाली गई, जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ से प्रारंभ होकर बड़ादेव महिला अस्पताल होते हुए नगर पालिका परिषद से होते हुए पुनः राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में समाप्त हुई। प्रभात फेरी को जिला जज आजमगढ़ दिनेश चंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के सभी अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ विनोद कुमार शर्मा, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह सहित खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र प्रसाद, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह सहित रामनिवास यादव, स्काउट मास्टर एवं राहुल तिवारी एवं प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ एवं दिनेश सिंह माध्यमिक शिक्षा परिषद क्रीड़ा सचिव सहित जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह की स्काउट टीम के बच्चों एवं एनसीसी के कैडेट एवं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल से आए तथा विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राएं एवं शिक्षक मौजूद रहे। आजमगढ़ में बाल दिवस के शुभ अवसर पर जीपी मेडिकेयर सेंटर बिलरिया की चुंगी व भारत विकास परिषद आजमगढ़ द्वारा महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम संस्था के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। फिर 0 से 20 वर्ष के तकरीबन 25 बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण मशहूर डॉक्टर रोहित गुप्ता द्वारा किया गया। साथ ही महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितु जायसवाल द्वारा महिलाओं का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कैंप में उपस्थित लोगों द्वारा संस्था के कार्यों की भली प्रशंसा की गई। अंत में संस्था के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल और संस्था के संरक्षक अशोक अग्रवाल द्वारा डॉक्टरों को शाल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। आजमगढ़ बना विधानसभा चुनाव का अखाड़ा। आजमगढ़ में एक के बाद एक बड़े नेताओं द्वारा रैली व जनसंपर्क तेज कर दिया गया है। रविवार को दोपहर 1 बजे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव परिवर्तन रथ यात्रा लेकर आजमगढ़ पहुंचे, जहां हथरौलिया विधानसभा क्षेत्र के गदनपुर चौराहे पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रामप्यारे यादव के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के उपरांत गदनपुर चौराहे पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सत्ता परिवर्तन की रथ यात्रा है। आजमगढ़ का नाम बदलने वालों की जनता सरकार ही बदल देगी। यह काम सिर्फ जाति, धर्म, मजहब के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ही कर सकते हैं। वादों की झड़ी लगा ली गए शिवपाल। और जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है या हमारे सहयोग से सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हर स्नातक के विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट के साथ 5 लाख का चेक देंगे ताकि वो कोई रोजगार कर सके। साथ ही ऐसा कानून बनाएंगे कि एक परिवार में एक सरकारी नौकरी जरूर हो। ऐसा सुनाते हैं कि शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। सत्ता का परिवर्तन, और इसलिए सत्ता का परिवर्तन जरूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत वादे कर दिए थे, इनके सभी वादे झूठे निकले और इन झूठे वादों की वजह से पूरी जनता परेशान हो चुकी है। तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, इसलिए मैंने ये सामाजिक परिवर्तन निकाला है। सर, गठबंधन के लिए कुछ रूपरेखा बता रहे थे, कभी कभी हवा उड़ा कि समाजवादी पार्टी में विलय होने जा रहा है, सर इस पर 2 शब्द। देखिए, मैंने तो शुरू से करीब लगभग 2 साल से समान विचारधारा वाली पार्टियों से, सेकुलर पार्टियों से, और हमने प्राथमिकता दी थी समाजवादी पार्टी को, अखिलेश इसलिए दिया था कि हमने 40-45 साल काम समाजवादी पार्टियों में किया है और समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया है नेताजी के साथ। अब बेटा हम ख़त्म हो जाने, बेटा नए हो तुम, अभी सीख लो। पत्रकारिता में सीखा जाता है पहले, तब क्वेश्चन किया जाता है। तो बुलंदियों तक पहुंचाया है, तो इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी थी। और आज भी हमारा प्रयास है कि हम सब समाजवादी एक हो जाएं। हम भी समाजवादी हैं। हमने समाजवादी नेताजी के साथ, जनेश्वर मिश्रा जी के साथ, बहुत से पुराने समाजवादियों के साथ काम किया है। सर, आजमगढ़ आपको शुरू से ही आजमगढ़ को आप अपना परिवार मानते हैं, आजमगढ़ आपका घर जैसा है। सर, देखिए, मैंने और मेरी सरकार ने आजमगढ़ को, जब हमारी सरकार थी, विकास के नक्शे पर ले आए थे आजमगढ़ को। और आजमगढ़ को इसलिए ले आए थे, यहाँ तो देखिए ऐतिहासिक ये धरती है,
यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, शायर पैदा हुए। तो ये बिल्कुल हमने अपना घर माना है आजमगढ़। तो आजमगढ़ को सजाने का काम किया है मैंने, पुल से, पुलियों से, सड़क से, बड़े घाघरा नदी पे पुल से, बंदों से, बिजली से, ट्रांसफार्मर से। इसी आजमगढ़ को उन्होंने आतंकवाद की धरती बताकर गया कि समाजवादी पार्टी सरकार में आजमगढ़ को आतंकवाद की धरती बना दिया गया था। सर इस पर तो देखिए, मैंने कहा कि बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए हैं, साहित्यकार पैदा हुए हैं, बहुत बड़े कैफे आदमी जैसे शायर पैदा हुए। अब वो बताते हैं यहाँ पर मुसलमानों को बताते हैं कीड़े मकोड़े जैसे हैं। और देखिए, मुसलमान एक हुनरमंद लोग हैं। अगर मुसलमानों को ऐसे बदनाम किया जाएगा और उनका उत्पीड़न किया जाएगा तो फिर देश बहुत कमज़ोर होगा। सर नाम बदलने की भी चर्चा हो रही है कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाया जाएगा। तो देखिए, ये तो इनकी मानसिकता परखो। ये देश को जोड़ने का काम नहीं, ये देश को तोड़ने का काम करने वाले लोग हैं। ये हमेशा जात और धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग तो समाजवादी हैं, हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष देश है। हम सभी को मिला के चलना चाहते हैं जिससे देश मजबूत हो। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के सिकंदरपुर में 5 वर्षों से गांव के मुख्य सड़क टूटी तथा गड्ढायुक्त अवस्था में पड़ी है, जिस पर पानी लग जाने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों द्वारा पानी से होकर ही गुजरना पड़ता है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। वहीं लोगों का आरोप है कि 5 वर्षों से टूटी सड़क को देखने कोई अधिकारी नहीं आता और न ही कोई कर्मचारी। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि रास्ता बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस रास्ते पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। सिकंदरपुर गांव निवासी गायत्री ने बताया कि गांव का मुख्य मार्ग टूटा फूटा है। 5 वर्षों से हम लोग बराबर आते जाते हैं, सड़कों पर पानी लग जाता है, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। गांव की समस्या से लोगों को गुजरना पड़ता है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम आपका भैया? सच्चीलाल निशान। क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है आने जाने में आप लोग को? रोड की समस्या है, यहाँ पानी के लिए समस्या होती है, रोड आने जाने में दिक्कत होती है। लगभग कितने दिनों से ये टूटी पड़ी रोड है? 3-4 सालों से टूटी पड़ी हुई है। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत की? प्रधान के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं। प्रधान ने क्या कहा? वो भेज दिए हैं लिख के। अच्छा माता जी, मीनी देवी। क्या दिक्कत होती है रास्ते में आने जाने रोड में? पे आगे जाके बहुत दिक्कत ला, बरसात में पूरा पानी भर जाला, जांग भर पानी में सब हल्के जाला बाजार करे रोड पे। लगभग कितने दिनों से टूटी पड़ी हुई है रोड? अरे 2-3 साल से। 2-3 साल। सरकार तो कहती है कि हम हर जगह रोड गड्ढा मुक्त होगा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ जानी कहा ना बनावत हमें उन्हें बनावे चाहिए ना। बहुत जने कहा ना कि बन जाए, कहाँ बना था, बन जाए चाहिए ना उन्हें। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आया था देखने के लिए? आवा ना, देख चल जाना। क्या कहते हैं? कहने बनी कहा ना। क्या नाम आपका है? गायत्री। क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है आपको आने जाने में? परेशानी होती है, पानी एकदम जांग भर लग जाता है रोड पे, बहुत सांसत होले, रात बिराते आवे जाए के हम पानी मकी हल्के आवे जाए पर। लगभग कितने दिनों से रोड टूटी पड़ी है? अरे वही 4-5 साल से ये रोड है, गड्ढी गुड्ढा हो गया है। तो कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आया था देखने के लिए? हाँ मैंने बहुत जाने, लेकिन खाली इतना कह के जाने बन जाए, लेकिन कहियो बनल ना है। बहुत दिन से ये रोड ऐसे पड़ल बा, कुलवर का रोड बन गया, यहाँ का रोड ऐसे पड़ल बा। यहाँ से विद्यालय तक का रोड बन जाए। आजमगढ़ में जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में रविवार को सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में एथलेटिक्स प्रतियोगिता समारोहपूर्वक संघ के सचिव एस.के. सत्यन की अध्यक्षता में शुरू हुआ। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि वेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने हरी झंडी दिखाई। मुख्य अतिथि जायसवाल ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन जनपद स्तर पर होते रहना चाहिए। आगे ऐसी प्रतियोगिता को मेरा सहयोग मिलता रहेगा। सचिव एस.के. सत्यन ने कहा कि खेल से सर्वांगीण विकास होता है। अपने जीवन में एक खेल जरूर से खेलते रहना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहती है। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रतियोगिता अभी जनपद स्तर पर आयोजित हो रही है। जल्द ही प्रतियोगिता को प्रदेश स्तर तक कराया जाएगा। प्रतियोगिता में 400, 200, 100, 1500 मीटर में बालक एवं बालिका 100, 200, 600, 1500 मीटर की प्रतियोगिता में कुल 125 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। अंत में विनोद सिंह सोनू ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल 15 नवंबर को खेला जाएगा। संचालन अनिल तिवारी ने किया। कोई बेईमान आदमी नहीं जीत पाएगा, इसलिए कर्म का खेल है।
इसमें एक व्यक्तिगत कोई खिलाड़ी जो है पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने बलबूते पे भी अपना सम्मान बढ़ा सकता है, देश का सम्मान बढ़ा सकता है। ये सब चीजें जो है एथलेटिक्स अच्छी चीज है। एथलीट आजमगढ़ में टीडीएस स्कूल एकेडमी रसूलपुर में नंदलाल तत्वाधान में बाल दिवस के अवसर पर बाल मेला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थों को स्टॉल लगाने के साथ साथ खेल का भी आयोजन किया गया। इस स्टॉल में बच्चों द्वारा पानित बतासा, छोला, मिठाई आदि पकवान बनाया गया और बच्चों द्वारा बिक्री की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय सिंह ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य में, इनको संवारने से जानने को जरूरत है। शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए बाल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अजय सिंह द्वारा स्टॉल पर जाकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया और उनके द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों की खरीदारी भी की गई। साहित्यकार समाजसेवी संजय पांडे ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उन्हें बच्चे चाचा नेहरू कहते थे। 14 नवंबर दिन रविवार को चाइल्ड केयर क्लिनिक सिधारी आजमगढ़ पर बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जन्म से लेकर 18 साल तक के कुल 154 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनके स्वास्थ्य का परीक्षण शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी सिंह ने किया। सभी बच्चों का वजन और लंबाई का माप लिया गया। तत्पश्चात प्रत्येक बच्चे को टोपी, चश्मा, गुब्बारा, मुकुट, पतंग, पेन, पेंसिल, कटर, इरेजर, लेड कलर पेन, मास्क, गेम, ड्राइंग बुक, पोयम बुक, स्टोरी बुक आदि देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी बच्चों को 2-2 पैक ORS घोल भी दिया गया। इस समारोह में बच्चों के से ज्यादा उनके अभिभावकों में जोश देखा गया। उन्हें इस बात की चिंता थी कि इस बच्चे को क्या पुरस्कार मिलेगा। इस समारोह के मद्देनजर क्लिनिक को गुब्बारे और रंग बिरंगी झाड़ी और बाल दिवस के बैनर पोस्टर सजाया गया था। इस अवसर पर डॉक्टर डी सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन से अभिभावकों में अपने बच्चे की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आती है और वे उनके स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा गंभीर रहते हैं। रामकथा पर आधारित 130 फीट लंबी पेंटिंग बनाकर एक बार पुनः आजमगढ़ को गौरवान्वित किया है। इसके पूर्व में भी 2020 में कोरोना वायरस पर रंगोली बनाकर ये कलाकार बेटियां विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। वस्तुतः भारत की सांस्कृतिक धरोहर को लोक कलाओं के माध्यम से चित्रित कर नई पीढ़ी तक संस्कार प्रेषित करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाएं ही जन सामान्य को सहजता से प्रभावित करती है। इसलिए भारत के ऐतिहासिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित प्रमुख घटनाओं को विभिन्न लोक कलाओं जैसे मधुबनी, बिहार, पटचित्र उड़ीसा, फड़ राजस्थान, पिछवई, नाथद्वारा व केरल म्यूरल केरल में सभी प्रमुख घटनाओं को चित्रित किया गया। इस चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 नवंबर को डॉक्टर राम अवतार शर्मा, अध्यक्ष, रामायण सर्किट, भारत सरकार और मानस मर्मज्ञ राजर्षि गांगेय हंस विश्वामित्र ने संयुक्त रूप से किया था। इस चित्र प्रदर्शनी के साथ ही 2 दिवसीय विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। क्या कुछ कहा डॉक्टर पूनम तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है? डॉक्टर लीना मिश्रा। क्या कार्यक्रम है? फाइन आर्ट सेंटर की ओर से लोकाभिरामम एक लोक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें गणेश स्तुति से लेकर राम जल समाधि तक सबसे लंबी राम कथा 130 फीट चित्रित है। सभी लोक कलाओं में इसे चित्रित किया गया है। विभिन्न प्रदेश में जैसे मधुबनी, फड़, पटचित्र, मधुबनी, केरल म्यूरल, इन सभी लोक कलाओं में सारा चित्रण हुआ है। इसमें कितने लोगों को पुरस्कार बता? 53 लोग इसमें प्रतिभाग किए हैं और सभी शहर की कलाकार बेटियां हैं, जिन्होंने इतनी लंबी चित्रकथा चित्रित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में अपना नाम दर्ज कराया। और खुशी इस बात की है कि फाइन आर्ट सेंटर की ओर से यह दूसरा रिकॉर्ड है। इससे पहले हम 1200 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाकर कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। बच्चों को कैसे जागरूक किया जाएगा? यह कार्यक्रम बच्चों के जागरूक करने के लिए ही था। जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे पौराणिक चरित्र हैं, हमारी जो कथाएं हैं, उन्हें बचाने के लिए, उनकी जो महत्ता है वो नई जनरेशन को देने के लिए, और जो भारतीय लोक कलाएं हैं, जैसे आज हमारी रसोई दादी माँ के खजाने से चलती है, वैसे ही ये जड़ है हमारी। इन मूल को नहीं भूलना चाहिए। इन लोक कलाओं के संवर्धन के लिए ही इसमें चित्रण किया गया, ताकि आज की आने वाली पीढ़ी इसे हमेशा ध्यान रखे और उसके महत्व को समझे। क्या नाम है? मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान। क्या कार्यक्रम आज? ये कार्यक्रम 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगी है।
और जिसमें राम के चरित्र को वर्णित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी लड़कियां हैं, न्यू जनरेशन की हैं, और वो उन लड़कियों ने इस चित्रकला की प्रदर्शनी में सारे चित्र को दर्शाया है। और ये बहुत अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है इन चीज़ों को एकदम ख़त्म कर चुकी थी। उस चीज़ को डॉक्टर लीना मिश्रा फाइन आर्ट सेंटर की निदेशिका का बहुत सराहनीय प्रयास है। और कल से हम लोग देख के बहुत प्रसन्न भी हो रहे हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं आई भी हैं, और बहुत बहुत बधाई डॉक्टर लीना मिश्रा को। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां सिकंदरपुर से नरियाव बस्ती संत कबीर नगर खलीलाबाद गोरखपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिस पर पैदल चलना बहुत ही मुश्किल काम है। इस मुख्य सड़क पर 2 घंटे की दूरी 5 घंटे में लोग पूरी करते हैं। सड़क की मरम्मत के लिए कई बार स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन किया गया, परंतु अभी तक यह सड़क स्थानीय नेताओं को आईना दिखा रही है। सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है। 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहन की बड़ी ही मुश्किल से इस रास्ते से गुजरते हैं। वही स्थानीय लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नेताओं द्वारा यह दावा किया जाता है इस मार्ग के लिए बजट पास हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मार्ग की मरम्मत नहीं हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वही प्रदेश की सरकार यह दावा करती है कि 30 नवंबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, परंतु सिकंदरपुर मार्ग अभी भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ऐसे सुनाते हैं कि स्थानीय सपा के ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया गौड़, स्थानीय अचलीपुर निवासी संजय मौर्य ने क्या कुछ कहा। मैं कन्हैया प्रसाद गौड़, समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष अतरौलिया। जैसे कि योगी सरकार ने 30 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया, क्या हाल है आपके सड़कों के बताइए। सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है। हमारे यहीं सिकंदरपुर से अंबेडकर नगर, जहांगीरगंज जोड़ते हुए गोरखपुर और संत कबीर नगर जाने वाली पूरा एकदम गड्ढा से भर गया है। चलना, पैदल चलना वो दुश्वार है, गाड़ी घोड़ा की बातें छोड़ दीजिए। हमारे अतरौलिया से जहांगीरगंज जाने वाली पूरी मार्ग एकदम टूटी हुई है। हमारे नंदना से देवरिया वाली मार्ग टूटी है। ऐसे 50 जितनी हैं सड़कें सभी डैमेज है। और केवल हवाई इनका जोगी जी का वादा है, कहीं कुछ भी कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, केवल कागज में कोरम पूरा हो रहा है। और सम्मो माता अतरौलिया से सम्मो माता जो टाउन एरिया में जोड़ती है सड़क, वो पूरा गड्ढा से एकदम टूटी हुई है। और क्या कहेंगे, जैसा कि योगी सरकार दावा कर रही है कि 30 नवंबर तक हमने सारे गड्ढा मुक्त कर दिए। अरे योगी सरकार का दावा एकदम हवाई खोखला है, इसको जान लीजिए। अभी आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, मच्छर मुक्त, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बता रहे थे। और डेंगू का प्रकोप इस उत्तर प्रदेश में कितना है, आप लोग तो मीडिया वाले हो, जानते हो कहाँ कितना केस निकल रहा है। यहीं कोरोना में कितनी लाशें यहाँ जलाई नहीं गई, गंगा में तैर रही थी, आप लोगों द्वारा दिखाया गया। और ये सरकार कहती है एकदम झूठा है, ये केवल फरेब है। तो इनका क्या हम लोग ले, जनता पूरा इनसे त्रस्त है। अब की बार 2022 में इनको उखाड़ फेंकने काम करेगी पूरी जनता, इसको जान लीजिए। महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है जनता, इसको। हमारा नाम संजय मौर्य, अचलीपुर घर हमारा है। जैसे सर योगी सरकार कह रही है कि 30 नवंबर तक हमने सभी सड़क गड्ढा मुक्त कर दी, क्या हाल है आपके क्षेत्र का। हमारे क्षेत्र में सड़कों का तो बहुत बुरा हाल चल रहा है। अब सिकंदरपुर से और अंबेडकर नगर जोड़ते हुए जो गोरखपुर रोड गया है, ये तो बहुत मतलब ख़राब रोड है। और जो आधे घंटे का रास्ता 4 से 5 घंटा लग जाता है जाने में। और अन्य तमाम रोड ऐसे नगर पंचायत अतरौलिया में जो रोड है, सम्मो माता का मार्ग ये भी जर्जर है। और भवनाथपुर होते हुए जो जाता है अम्बेडकर नगर जोड़ता है, नंदना से होकर अम्बेडकर नगर जो रोड जोड़ता है, तमाम ऐसे रोड है। कितना आपको हम बतावें कि आपके क्षेत्र में कोई भी गड्ढा मुक्त सड़कें हुई हैं? कहीं हमको देखने तो नहीं लगता है। जो पुरानी सड़कें जो पहले सरकार में बनी है, पिछले सरकार की बनी रोड, वही रोड वैसे है। बाकी तो सब हाईवे में कुछ काम हुआ है, लेकिन अगल बगल की जो छोटी सड़कें हैं सब टूट के जर्जर होकर ख़त्म हो गई हैं। अभी इन सड़कों पे तो जनता बहुत त्रस्त है और महंगाई बहुत, बेरोजगारी है। क्या है योगी दावा कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त हो गई। योगी का दावा तो सरासर झूठ है। ये लोग तो झूठों की सरकार पे जान लीजिए गद्दी पर बैठे हैं। कितना झूठ बोलेंगे पता नहीं चलता है। ऐसे झूठ बोल करके क्या करेंगे। जनता तो कितनी परेशान है, आप देखिए गांव-गांव घूमिए और पता चलेगा कि क्या। सगड़ी तहसील के महात्मा अशोक बाबा केकेपी ऑफ एजुकेशन टिकनगाड़ा में 5 दिवसीय स्काउट गाइड परिचयात्मक शिविर 12 नवंबर से आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन संस्थान के प्रबंधक सदावृक्ष पांडे ने किया। प्रशिक्षुओं को विशेष
प्रशिक्षण के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत किया जा रहा है। प्रथम दिवस स्काउट गाइड का परिचय, इतिहास, टोले के विषय में जानकारी दी गई। दूसरे दिन वर्दी की जानकारी, ध्वज की जानकारी दी गई और तृतीय दिवस पर शिविर, निर्माण, भोजन निर्माण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वट वृक्षरोपण का कार्य किया गया। इस अवसर पर जिला सचिव स्काउट गाइड प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जिला आयुक्त स्काउट डॉक्टर अजित कुमार सिंह द्वारा शिविर का निरीक्षण एवं वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया। मैं प्राचार्य महात्मा सहू बाबा, KKP इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनगाढ़ा, आजमगढ़। अच्छा सर, आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम किया गया? मेरे विद्यालय में स्काउट गाइड का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, साथ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, बच्चों की टोली बनाना, उनको समाज सेवा से कैसे जुड़ कर उनका समाज का सहयोग कैसे करना है, इस कोरोना काल में लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था कैसे संभालनी है, उनको क्या हमको सहयोग करना है, क्या सुझाव देना है, इस परिप्रेक्ष्य में उनको बताया गया और देश सेवा के लिए उनको तत्पर रहने के लिए, समाज का सहयोग करने के लिए उनमें एक भावना भरी गई। अच्छा सर, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि अपने अनुशासन में रहते हुए अपने से बड़ों का सम्मान करें, जो गरीब हैं, असहाय व्यक्ति हैं, उनकी सहायता करें, समाज में अच्छे कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित करें और छोटे बच्चों का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करें। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, स्काउट कमिश्नर, आजमगढ़। सर, आपके द्वारा विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम किया गया, किस तरह का निरीक्षण किया गया? जो स्काउट के बच्चे हैं अपने क्रियाकलाप जो करते हैं स्काउट से संबंधित, उसी का निरीक्षण किया जाता है। जनपद के सभी विद्यालयों में स्काउट का कार्यक्रम, जिसमें सुरक्षा, सेवा की भावना सबको समझाई जाती है और ये देश के लिए एक सम्मानित नागरिक बनते हैं, जो देश के विकास में योगदान करते हैं। यही बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इनको साहचर्य और सेवा की भावना के लिए प्रेरित किया जाता है। अच्छा सर, और बच्चों को, स्काउट के बच्चों को और क्या संदेश देना चाहते हैं? स्काउट के बच्चे साहचर्य, प्रेम और इस कोरोना काल में पूरे देश की सेवा करें, अपने समाज के इधर उधर कोरोना से बचाव के जो नियम हैं उनको बताएं। कोरोना इस समय महामारी के रूप में हमारे देश में फैली हुई है, उससे बचाव करना अति आवश्यक है, इसलिए उसके लिए प्रयास करें और सेवा सहयोग की भावना पैदा करें।